Hello student, good morning all of you. Today we start a new chapter that name is carbon an important element, and that chapter number is 30. First we see, can you recall? And first question, what is an element एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है और एलिमेंट के कौन से डिफरेंट टाइप्स है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट्स इट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रेकेबल इनटू टू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट ये एक छोटा सा सिंपल सब्सटेंस है जो कि अदर डिफरेंट टू फॉर्म्स में डिकम्पोज नहीं होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन से। और एलिमेंट के क्या क्या टाइप्स है, तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलाइड, ऐसे एलिमेंट के 3 टाइप्स हैं। मेटल में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो मेटल के केस में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें आएगा आपका कॉपर आएगा, टीन आएगा, सोडियम आ सकता है। ये सारे आपके मेटल के एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल के लिए हम लोग देखते हैं तो कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। ये सारे हमारे जितने भी गैसियस कंपाउंड होते हैं वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आपके नॉन मेटल में कंसीडर किए जाते हैं। मेटेलाइड में देखते हैं तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे नॉन मेटल के। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइड, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है। आपको पता है कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, मेटेलाइड इन बिटवीन होता है, इट मीन्स द सेमी कंडक्टर होता है। तो बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो हमको उतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछिए, सिर्फ हमको उसके डिफरेंट टाइप्स पूछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रिमेन बिहाइंड ऑन द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हमारा कोई भी कंपाउंड अगर बर्न होता है, अगर हमारा कोई भी बर्न होता है तो उस केस में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली बर्न होने के बाद उसके पीछे क्या बचता है, तो उसके पीछे हमारा CO2 एंड H2O दैट इज द रिमेन बिहाइंड ऑन द कंप्लीटली कंबक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर जलता है तो आपका CO2 और आपका साथ ही साथ H2O, ये दोनों कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, तो बचते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का, what type of a element is carbon, give some information about it। एलिमेंट कौन से टाइप का एलिमेंट है, कार्बन जो है वो कौन से टाइप का एलिमेंट है, इट मीन्स वो मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटेलाइड है, और उसके बारे में हम कौन सी और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि कार्बन इट इज़ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, और नॉन मेटेलिक के साथ साथ वो हमारे नेचर में फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। जब भी कोई कंप्लीटली कंपाउंड ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो उसके बिहाइंड में कार्बन ये नाम का कंपाउंड बचता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी लाइन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कैन यू लर्न दैट कार्बन इज एन नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट इट्स द ऑकरेंस इन अ नेचर इन द फॉर्म ऑफ सम कंपाउंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि कार्बन जो है नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और वो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, और कंबाइंड स्टेट एज वेल एज फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट अभी देखते हैं क्या, तो ट्राई दिस के केस में देखो क्या है, टेक सम मिल्क इन अ इवेपोरेटिंग डिश, heat the evaporating dish on a Bunsen burner. What remain behind at the bottom of the evaporating dish on the complete evaporation of the milk? अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, जब आपका मिल्क, अगर मैं कोई
बंसल डिश के अंदर रखती हूँ और उसको बर्न करती हूँ। अब आपको ये बंसल डिश क्या होता है, तो ये डिश साधारण डिश नहीं है। अगर हम कोई भी बर्नर के ऊपर कोई डिश रखेंगे तो वो गर्म होकर फूट जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो सकती है, राइट। लेकिन ये बंसल डिश जो है ये कैन नॉट बी ब्रेक ऑन स्ट्रांगली हीटिंग। अगर मैं स्ट्रांगली हीट भी करती हूँ तो भी ये बंसल डिश जो है वो आपकी ब्रेक नहीं होती। तो कोई भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के समय ये बंसल डिश को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, ये बंसल डिश जो है उसमें आपको मिल्क लेना है और उसको कंप्लीटली बर्न करना है, मतलब पूरा इवेपोरेट होने देना है। जितना भी हमने वहाँ पे मिल्क लिया था उसको पूरा का पूरा हीट करते रहना है ताकि वो पूरा मिल्क जो है इवेपोरेट हो जाए। और कंप्लीटली हीट होने के बाद, इवेपोरेट होने के बाद आपको ये देखना है कि उसके पीछे क्या बचा है। तो उसके पीछे ऑब्वियसली क्या बचता है, ब्लैकिश टाइप का कंपाउंड बचता है। दैट कंपाउंड इट इज़ नोन एज द कार्बन कंपाउंड, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज अ व्हाट, टेक सम सैंपल। सेकेंड वाला देखते हैं, टेक सम सैंपल ऑफ अ शुगर, wool, dry leaves, hair, seeds, split pulses and plastic in a separate test tube. Heat each test tube and observe the change taking place in the substance. What does the black substance remaining in each test tube indicate? अब आपको बोला है कि आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब में ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लेने हैं। कौन से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लेने हैं, तो शुगर लेना है, ऊल लेना है, ड्राई लीव्स लेना है, हेयर, सीड, ये सभी के सभी कंपाउंड जो है, प्लास्टिक, ये सभी के सभी कंपाउंड जो है आपको सेपरेट सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेना है और उनको बर्न करना है। बर्न करके मतलब इवेपोरेट करना है जो भी कंपाउंड है और आपको देखना है कि एट द एंड आपके टेस्ट ट्यूब में क्या बचता है। तो ऑब्वियसली आपके पास ब्लैक सब्सटेंस बचेगा, दैट नेम इज अ व्हाट, कार्बन, ओके। तो अभी हम लोग मेन चैप्टर के टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट नेम इज अ व्हाट, कार्बन। कार्बन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं, ठीक है। द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल abundantly in the nature and occur in a free as well as in the combined state. अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि कार्बन जो है हमको नेचर में कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है। फ्री स्टेट में मतलब कि कोई भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो सेपरेटली फॉर्म में मिलता है। एंड कंबाइंड स्टेट मतलब कि अदर कंपाउंड के साथ, अदर दूसरे कोई भी कंपाउंड के साथ, CO2 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, मतलब कोई भी कंपाउंड के साथ कार्बन या कंपाउंड कंबाइन होके आपको वो कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट कार्बन। नॉन मेटेलिक कार्बन के बारे में हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अगर आप लोग राइट साइड में देखते हो तो सिंबल ऑफ कार्बन जो है वो आपका C है, एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, उसकी वैलेंसी जो है वो आपकी 4 है और कार्बन कंपाउंड जो है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सारी जो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कार्बन की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सब्सटेंस ऑब्जेक्ट दैट यू यूज इन अ डेली लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट एंड डिवाइड दोज सब्सटेंस इनटू द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपको यहाँ पे 3 अलग अलग टेबल दिए हुए हैं। पहला वाला टेबल है आपका मेटेलिक ऑब्जेक्ट, दूसरा है अर्थन ग्लास ऑब्जेक्ट एंड थर्ड है अदर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। मतलब आपको सुबह मॉर्निंग से उठने तक, रात को सोने तक के ऐसे कितने ऑब्जेक्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेटेलिक कंपाउंड में डिवाइड होती है, ग्लास ऑब्जेक्ट में या अर्थन में होती है एंड अदर ऑब्जेक्ट में होती है, उनके आपको लिस्ट बनाने। जैसे कि मेटेलिक के केस में अगर मैं मॉर्निंग को उठ के खाना बना रही हूँ तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स है, स्पून है, देन हमारे डिफरेंट टाइप्स के
बकेट्स है, ये सारी चीज़ें जो भी आपकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट में आती है उन सब के यहाँ पे नाम लिखने हैं। ग्लास ऑब्जेक्ट में हम लोग मॉर्निंग को उठ के ग्लास मिरर देखते हैं, फिर सपोज कोई इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट वाला है ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस। अदर ऑब्जेक्ट में आपके कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मेटेलिक नॉन मेटेलिक अदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी आपको लिस्ट बनानी है ताकि आप लोग उसको क्लासीफाई कर सको, मेटेलिक कौन सा है, ग्लास ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड अदर ऑब्जेक्ट में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लास्ट कॉलम। इट कंटेन अ फूड स्टफ, क्लॉथ, मेडिसिन, फ्यूल, wooden object etc. Carbon is the common and important constituent of these substance। आप अगर डिफरेंट टाइप्स के फूड स्टॉक, क्लॉथ, मेडिसिन, फ्यूल, इन सब के ऑब्जेक्ट के डिटेल अगर स्टडी करते हो, उनके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हो, तो आप ये देखोगे, ये पाओगे कि हर एक कंपाउंड जो है वो कार्बन से कंस्टिट्यूएंट हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं कार्बन को लिया जा रहा है, चाहे वो आपका मॉर्निंग को उठने से लेकर सोने तक के डिफरेंट टाइप्स के, चाहे मेडिसिनल ले लो, चाहे वुडन ले लो, चाहे फ्यूल ले लो, उसमें आपको कार्बन को कंसिडर करना ही करना है, ठीक है। तो कार्बन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस। सभी सब्सटेंस का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आपका कौन है, तो कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट हमारी बात आती है क्या, कैन यू रिकॉल व्हाट इज अ कंपाउंड एंड हाउ आर द कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड क्या है, तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म अ कंपाउंड। जब भी कोई दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और वो कैसे बनते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड डायरेक्ट और डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो भी कंपाउंड हमको प्लांट और एनिमल से मिलता है, डायरेक्ट ले लो या इनडायरेक्टली मिले, तो प्लांट्स और एनिमल से जो मिलते हैं, मतलब नेचुरल थिंग्स से जो मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जो मिनरल से मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। All the organic compound contain carbon. Carbon is the main element even in a cellular DNA, deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid that transfer the hereditary characters from one generation to another। DNA और RNA ये ऐसे दो बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिनमें कार्बन जो होता है वो मेन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ये डीएनए और आरएनए आपके हेरिडिटी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। फिर अभी हम लोग देखते हैं क्या, तो नेक्स्ट पेज के तरफ चलो। ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। अलग अलग प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में काम करते हैं उसके लिए विटामिन की ज़रूरी है। हाँ नहीं तो मतलब नेक्स्ट पेज को सांगू, इसको बंद करो ना, इसको लो अच्छा फिर इसको उधर से आता मी त्याला स्टॉप केलं होतं, आता त्याला कोणती बटन दाबी, तीचवाली हे वाली, हाँ मग त्याला ऑन हो जाएगी। बहुत इजी जाता ही है, थकला हाँ थकल्यासारखंच नाही वाटत, जाय तिकडं
तो अभी हम लोग देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। द जर्मन केमिस्ट वर्लर synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanide। अब एक जर्मन साइंटिस्ट थे वॉर्लर, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से, ठीक है। एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे। अभी तक के हमने क्या देखा था कि कोई भी आपका नेचुरल थिंग रहेगा, जैसे प्लांट एंड एनिमल, वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करेगा, और मिनरल जो रहेंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ये जो जर्मन साइंटिस्ट थे वो एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किसको? तो अमोनियम साइनेट से आपका क्या बना था? तो यूरिया को प्रिपेयर किया था, ठीक है। इवन सिंस मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जितने भी हम लोग देख रहे हैं वो भी बहुत सारे जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किए हैं। कार्बन वॉज फाउंड टू बी अ मेन एलिमेंट इन ऑल दिस कंपाउंड। हिंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो रेफर टू एज अ केमिस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारे कार्बन कंपाउंड रेफर करते हैं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ अ कार्बन। ऑकरेंस ऑफ कार्बन में हम लोग देखते हैं द नेम ऑफ अ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो मीनिंग अ कोल। आपका जो कार्बन वर्ड है वो लैटिक वर्ड से आया हुआ है जिसका नाम है कार्बो, और कार्बो का मीनिंग होता है कोल। अब ये कोल क्या करता है? तो कार्बन इज फाउंड इन अ नेचर इन अ फ्री एज वेल एज अ व्हाट कंबाइंड स्टेट में आता है। कार्बन इन अ फ्री स्टेट इज फाउंड इन डायमंड एंड ग्राफाइट एंड कंबाइंड स्टेट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कार्बन जो है फ्री स्टेट में कौन से फॉर्म में पाया जाता है? तो डायमंड एंड ग्राफाइट के फॉर्म में पाया जाता है फ्री स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट की अगर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलामाइन, ZnCO3, इस फॉर्म में हमको ये पाया जाता है। और वैसे ही सेकेंड जो है वो है आपका फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। नेक्स्ट है नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, वूल, सिल्क, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन जो है वो हमारे नेचर में कौन से टाइप में पाया जाता है? तो फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में अगर बात करते हैं तो डायमंड, ग्राफाइट, और साथ ही साथ तीसरा एक एग्जाम्पल नहीं दिया जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, फुलेरिन, नैनो ट्यूब्स, ये सारे उसमें आपके फ्री स्टेट में आने वाले कंपाउंड है। और कंबाइंड स्टेट में अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैलामाइन, ये सारे जो है हमारे कंबाइंड स्टेट में कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ अ कार्बन। और एलोट्रोप में कार्बन जो है कौन से डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और लिसनिंग दिस वीडियो।